नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक समय की बात है, महागंगा नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ था। नगर बड़ा ही सुंदर था। उस नगर में एक पंडित रहता था। उस पंडित का नाम भागमल था। वह पंडित वेदों का बड़ा ज्ञाता था और यज्ञ आदि कार्य भी किया करता था। पंडित तो वह था ही, लेकिन साथ में धनी भी बहुत था। पर धनी होने पर भी भिक्षा ही मांगा करता था। उसकी पत्नी का नाम शांति था। उसका नाम तो शांति था, किंतु उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था। अपने स्वभाव के कारण वह अशांति फैलाती रहती थी, क्योंकि उसे दूसरों के दोषों को इधर उधर प्रचारित करने में बड़ा सुख मिलता था। उस पंडित के कोई संतान नहीं थी। वह संतान के लिए दिन रात तड़पता रहता था। उसे अपना धन और अपना पांडित्य सब बिना संतान के व्यर्थ लगता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई बार यज्ञ और अनुष्ठान किए, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वह निराश हो गया और इसी चिंता में घुलते घुलते वह बेहद कमजोर भी हो गया। जब संतान प्राप्ति की आशा बिल्कुल समाप्त हो गई तो उसे दुनिया से विरक्ति हो गई और उसने घर बार छोड़कर वन में जाने का विचार कर लिया। एक दिन सुबह सुबह वह वन के लिए चल पड़ा। उसके मुख पर उदासी छाई हुई थी। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। जब वह नगर से दूर चला गया तो रास्ते में उसकी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। महात्मा ने उसके उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा कि पंडित जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस परेशानी का कारण बताइए। सिद्ध महात्मा की सहानुभूति से भरी वाणी सुनकर उसे और भी दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बोला कि मेरे पास विद्या है, धन भी है, किंतु संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पर फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। संतान न होने से मुझे
सारा संसार अंधकार में दिखाई पड़ता है। उसकी बात सुनकर महात्मा के मन में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो उठी। महात्मा विचारों में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे। महात्मा बहुत बड़े योगी थी। उन्होंने अपने योग की शक्ति से सब कुछ जान लिया। उन्हें इस बात का पता चल गया कि पंडित के कोई संतान क्यों नहीं है। महात्मा ने सोचते हुए उत्तर दिया कि पंडित देवता चिंता और प्रयत्न करना व्यर्थ ही है। विधाता ने आपके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं है, फिर संतान की प्राप्ति होना असंभव है। किंतु महात्मा के कथन का प्रभाव पंडित के मन पर रंच मात्र भी नहीं पड़ा। स्टॉप।